देखो कॉन्सेप्ट लगभग आपको, चलो ध्यान दो, कॉन्सेप्ट आपको सारा पढ़ा दिए हैं। 4 पीडीएफ आपको दिया गया है, ठीक है। और आज से पीडीएफ स्टार्ट करेंगे और 2 क्लास, 1 या 2 क्लास के बाद चलेगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग पीडीएफ, पहले बताओ पीडीएफ हम लोग बनाए हो? हाँ, चलो 4 पीडीएफ दिए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। 1 मिनट। एक मिनट, पीडीएफ निकालने दो मेरे को भी, ठीक है। चलो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पहला पीडीएफ करेंगे और दूसरा पीडीएफ में एंटर करेंगे, और जो सवाल फंसा हो वो भी करेंगे, ठीक है। पहला सवाल तो बता दे रहे हैं, पहला सवाल बताना चाहिए चाहे कितना बिजी हो, ताकि आपको पता चले कि कौन सा पीडीएफ है, ठीक है। तो पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ नंबर 1 डे 1 वाला पीडीएफ है, और यहाँ पर सवाल है कि ए कैन डू, ए कोई कार्य को 4 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत हलवा सवाल है, सबका बन गया था, ठीक है। तो देख लो, पहला पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं बाबू, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में, और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। एलसीएम कितना होगा बोलो? 12। ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 4 3 12 और इसका 1, ठीक है। अब दोनों मिलकर कर रहा है ना, तो दोनों मिलकर कर रहा है तो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी 4 हो जाएगा। तो टोटल टाइम क्या लग जाएगा? टोटल वर्क डन बाय 3 1 4, ठीक है। कर दो 3, कितना दिन में करेगा? 3 डे में, ठीक है। पहला क्लियर है। सवाल नंबर 2, तो पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए पहला का ऑप्शन हो जाएगा ए या बी? बी, ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल हो गया था क्या? दूसरा वाला टाइप बता दे, सब हो गया था, बताना है आप लोग? हो गया था, सबका हो गया था, ठीक है। देखिए क्या आपका दिया है, 1/4 पार्ट किसी वर्क का कितने दिन में करता है वो? 10 दिन में, ठीक है, ठीक है। 1/4 पार्ट करता है तो कंप्लीट एक काम को कितने दिन में करेगा बताओ? 40 दिन में। यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये कौन करता है? ए। तो ए किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है। अगर बात करते हैं बी, बी 1/3, अगर बी की बात करें तो 1/3 काम कितने दिन में करता है आपको? 20 दिन में। तो कंप्लीट एक काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। तो बी का हो गया आपका 60। अब एलसीएम कितना आएगा दोनों का? देखिए 120, ठीक है। ये हिल क्यों रहा है इतना, ठीक है। चलो तो 4 3 12 6 दूनी 12, तो क्या बोल रहा है? दोनों मिलके पूछा है, तो 3 2 5, तो टोटल जो टाइम होगा क्या होगा? टोटल वर्क भाई दोनों का इफिशियंसी 3 2 5, ठीक है। आ जाएगा 5 दूनी 10 5 चौके 20, तो टोटल कितना क्या? 24 डे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। चलो 3 नंबर बन गया था सबसे, 3 नहीं बना था, ठीक है। चलो ओके ओके। सवाल नंबर 3 देखिए। अच्छा कौन है, डोंट वरी। ए बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक है। ही वर्कड फॉर 20 डेज, अच्छा वो फिर 20 दिन कार्य करते, तब बी ने कार्य को करना छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेले 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, देखो बहुत बेसिक से है। ए बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? हाँ 30 में। तो क्या ये कंप्लीट एक वर्क डन है? एमडीएच, ठीक है। उसके बाद दोनों कितना दिन काम किए? 20 दिन काम किए, तो ए और बी 20 दिन काम किए, ठीक है। लेकिन पूरा काम तो नहीं खत्म होगा, 10 दिन का काम बच जाएगा, और वो रिमेनिंग काम कौन खत्म किया? ए अकेले किया। ए अकेले किया कितना दिन में? 20 दिन में, ठीक है। देखिए तो यार पहले देखो तो कैमरा मारा है ये, हाँ ठीक है ठीक है। अब देखिए क्या ये दोनों को हम बराबर कर सकते हैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम क्या बोले कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट काम को करता है, तो ये कंप्लीट एक वर्क हो गया। अब उसी काम को पहले ए बी 20 दिन किया, कुछ काम बच गया, उसको अकेले कितना किया? सी, तो ये पूरा एक वर्क हुआ। क्या ये बात समझ आ रहा आपको?
ठीक है, तो हम ये बोले कि ये जब इधर चल जाएगा तो देखिए 30 में से आपका 20 घट जाएगा तो क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी जो है इंटू 10 बराबर 20 इंटू ए। 10 से 2 बार में काट दो तो a प्लस बी बराबर 2a। ठीक है, तो ये a उधर चल जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि b बराबर a। ये क्या निकल गया, ये एफिशिएंसी निकल गया। मतलब क्या, a बाई बी का वैल्यू क्या हम बोल सकते हैं 1/1 है। ठीक है, अब देखो क्या इस पूरे स्टेटमेंट ये बोल सकते ये पूरा वर्क है ना, पूरा क्या है, वर्क है। तो अगर हमको टोटल वर्क चाहिए, ध्यान इसको भी शॉर्ट में बताएंगे फिर से, तो a प्लस बी इंटू 30, यही ना वर्क है रे। अच्छा, a का एफिशिएंसी कितना निकला 1 और b का भी कितना निकला 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 इंटू 30, तो ये 60 यूनिट क्या हो गया आपका वर्क हो गया है ना। तो टाइम टेकन बाय ए, बोला ए अकेले कितने दिन में करता है, तो ध्यान दीजिएगा टोटल वर्क कितना आपका 60 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क कितना आपका 60 यूनिट और ए का एफिशिएंसी कितना है 1, तो कितना लगेगा आपका 60 डे। ठीक है, फिर से सोचो सवाल को, देखो जैसे ध्यान दो, देखो क्या बोला है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको आप उल्टा कैसे सोचेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि ए और बी 20 दिन काम कर दिया, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 10 दिन का काम बचा हुआ है ए और बी जो मिल करेगा। सुनो मेरी बात, हम ये बोले कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा, ठीक है, वो लोग 20 दिन काम किया, मतलब ए और बी और 10 दिन काम करता तो काम कंप्लीट होता। मतलब ए और बी का कितने दिन काम बचा हुआ है 10 दिन का। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी का जो 10 दिन का काम बचा हुआ है, इसको कौन किया, ए किया। कितने दिन में किया, तो बचा हुआ काम 20 इंटू ए है या ना। अरे यही इक्वेशन है, ये माइनस हो गया, डायरेक्टली लिख रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखो, तो ये 10 से 2 बार में कट जाएगा और यहां से जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, है ना। तो दिक्कत, तो भाई देखिए a बराबर यहां से क्या आ गया आपका b आ गया, a बराबर क्या आ गया आपका b आ गया। एक मिनट, ठीक है, ए और बी भी रहा है, तो देखिए ए बराबर बी, इसका मतलब क्या, दोनों का एफिशिएंसी क्या है, बराबर है। हमेशा ए और बी का जब भी रिलेशन है वो क्या देगा आपका, एफिशिएंसी देगा। तो ए बराबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बाई बी, नीचे आ गया, यहाँ 1 नीचे भी 1, दोनों बराबर हो गया ना। ठीक है, अब हमको बोला कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे बाबू, टोटल वर्क क्या है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, 30 में करता है। तो हम बोल सकते हैं कि यही ए प्लस बी 30 दिन में जो वर्क करता है, यही आपका क्या है, आपका टोटल वर्क है ना। अब ए का भी 1 पुट करो, बी का भी 1 करो, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 इंटू 30 क्या हो गया 60 हो गया, क्या हो गया आपका 60, और टाइम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क क्या हो गया 60, टोटल वर्क क्या होगा, तो टाइम बराबर क्या होता है वर्क डन बाय एफिशिएंसी। अब हमको वर्क डन तो भाई 60 यूनिट है और ए का निकालना है ना, ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 1 यूनिट, 60 यूनिट कितना दिन करेगा 60 दिन में, तो बाई 60। तो क्या आपको क्लियर हुआ ये सवाल, है ना। चलिए नोट कीजिए, ये मिटा दूं, ठीक है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर जो भी आएगा देख लीजिएगा 60 आएगा, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है। चलिए 3 नंबर हो गया, सवाल नंबर 4 फंसा था क्या, 4 भी फंसा है। देखो जो भी सवाल जिनका फंसा है, अच्छा ठीक है, जिसका भी फंसा हम एक एक बच्चा को बताएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, फंसा है तो बताएंगे। चलिए 4 नंबर देखिए सवाल, बोल रहा है ए और बी, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर सवाल पे, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों अकेले काम करके उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक करते रहते हैं, इसके बाद ए कार्य को छोड़ता है, बी 2 दिन और कार्य करते रहता है और फिर वह भी छोड़ देता है और कार्य को पूरा कर देता है। सी कितने दिन में लगेगा। अच्छा मतलब ये थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए तुम लोग लग रहा है कि नहीं थोड़ा लेंदी होगा, देखो लेंदी नहीं है, ध्यान दो। सवाल नंबर 4 है, देखिएगा सबको, सवाल नंबर 4 बोल रहा है ए और बी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 8 दिन में। तो पहले देख लो, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, बोलो 8 दिन में, ये पूरा वर्क हो गया। अच्छा आगे बोलता है कि बी और सी, ध्यान दो, अगर हम ऐसे लिख दें, ये मान लो 8 है, बी उसी काम को अकेले कितने दिन में करता है 12 दिन में, और सी भी उसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में। ठीक है ना, क्या कोई दिक्कत, ठीक है।
अब देखो क्या यहाँ से हम लोग टोटल वो निकाला, हमको नहीं पता लेकिन हम टोटल वो निकाल सकते हैं ना, क्या 24 24, तो 8 थी 24, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, तो इफिशियंसी ऑफ बी कितना आ गया 2, इफिशियंसी ऑफ सी कितना आ गया 2, ठीक है, और इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी कितना है आपका 3 आया ना रे, और बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है। अरे देखो ए इफिशिएंसी ए प्लस बी मिलकर 3 आया है, ठीक है, और बी का कितना है 2 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, तो इफिशिएंसी ऑफ ए हम बोल सकते हैं क्या कि 1 होगा, है ना। अरे कुछ नहीं बच्चा, ए और बी मिलकर 3 है, तो बी का 2 है, तो ए का कितना होगा 1 होगा। अब हमको क्या बोला, अब तो इजी हो गया ना मेरे लिए। अब देखो बताओ, अब आगे सवाल पढ़ो कि ए और बी काम स्टार्ट किया और कितना दिन तक काम किया 4 दिन तक, ए बी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो हम बोल सकते हैं ए और बी मिलकर कितना दिन काम किया बाबू 4 दिन ना, तो 4 दिन काम किया, चलो ठीक है कोई बात, हाँ ठीक है वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ बाबू बताओ, 2 दिन कहाँ गया, अरे सवाल कहाँ गया, 4 नंबर था ना, अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है ए बी, ठीक है, ए छोड़ दिया काम और बी कीप्स वर्किंग 2 मोर डेज, ठीक है, बी और कितना दिन काम किया आपका 2 दिन काम किया, ठीक है ठीक है। तो देखो ए बी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 इंटू 4 इधर कितना हो गया आपका 12 हो गया, और इधर कितना हो गया बी कितना है आपका 2, तो 2 दूनी 4 इधर भी कितना हो गया आपका 4 हो गया, तो 12 कितना हो गया 16 यूनिट काम हो गया। टोटल काम कितना था 24 यूनिट, तो 24 यूनिट में 16 यूनिट हो गया, बचा कितना, और इसको कौन करेगा सी, तो 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 2, क्या हो जाएगा 4, तो और कितना दिन सी काम करेगा 4 दिन, यही पूछा था क्या, आ गया दिक्कत, कोई दिक्कत समझ में आया, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, इसका हो जाएगा आपका 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 बन गया था, 5 किसी को बताना है, पक्का सबसे बन गया था, ठीक है। तो 5 का आंसर क्या था जल्दी बता दीजिए मेरे को, सवाल नंबर 5 क्या था आंसर 150 रुपये, 150 आया था 200, चलो अच्छा मेरे को बताना पड़ेगा, हमको समझ में आ गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सवाल नंबर 5 यहाँ देखो, थोड़ा सा देखो तो ये दिख रहा क्या, ये भी दिख रहा है ये, चलो सवाल नंबर 5 देखिए, इट्स ओके कोई बात नहीं, चलिए चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं चलिए 5 नंबर देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर सवाल क्या है देखिए, तो बोल रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में और बी किसी काम को 10 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में करता है, चलो कोई बात नहीं। तो ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा बाबू लोग, 30 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5, इसका 3 और इसका 2, ठीक है। अब ये बात देख, कंप्लीट द वर्क टुगेदर, और 300 रुपए लोग कमाया, ठीक है, तीनों मिलकर 300 रुपए कमाया। पहले देखो कि काम कितने दिन में कंप्लीट किया, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना, तो टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क 30 यूनिट है और तीनों मिलकर कर रहा, तो फिर 5 3 8 2 10 काट दो कितना हो गया, तो काम जो हुआ आपका 3 दिन में कंप्लीट हो गया। अब काम 3 दिन में और 3 दिन का लोग कितना मिला 300 रुपया, देखो 3 डे का उसको मिला आपका 300 रुपया, ठीक है, तो 2 दिन का कितना मिलेगा 200 रुपया मिलेगा, है ना। अच्छा अगर मान लो हाँ यही पूछा है 2 दिन का, लेकिन अगर मान लो इसमें ये पूछता कि ए बी और सी को कितना कितना अमाउंट मिल रहा, ठीक है, तो कैसे निकालते, तो देखो हमको क्या है, हमको पता है कि जो अगर तीनों सेम दिन काम करेगा, मान लो बोलता है कि 3 दिन के बाद ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, तो हमको पता है कि अगर तीनों सेम मतलब कि सेम टाइम के लिए काम किया है, तो जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो उसके इफिशियंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ए का एफिशिएंसी कितना है 5, इसका कितना है 3 और इसका कितना है 2, इतना जो रेशियो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 300 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 10 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा आपका 300, एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा आपका 30 रुपया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो ए को कितना मिलेगा 5 रेशियो, तो 1 रेशियो 30, तो 5 दिए 15, 150। बी को कितना मिलेगा बताओ 3 रेशियो, तो 3 इंटू 30 कितना हो गया आपका 90, ठीक है। और सी को कितना मिलेगा बताओ 2 रेशियो, तो 2 इंटू 50, ओ सॉरी सॉरी 30 ना, सॉरी 60 रुपया, कितना मिलेगा इसको 60 रुपया। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत,
चलो सब 5 नंबर सवाल हो गया। तो 5 नंबर का जो आंसर आया वो कितना है आपका? 200 रुपया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 6 बन गया था, किसी को बताना सवाल नंबर 6? हाँ वेरी गुड। चलो हम है ना रे, क्या टेंशन ले रही है। देखो ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक काम करो ना, हमको पहले बोर्ड को 3 पार्टीशन में बांटने दो। आपने नोट कर लिया? ठीक है। वीडियो अरे वीडियो का गलत फायदा नहीं उठाना है। वीडियो है ना, बाद में छापना। अरे ये क्या मजाक है। चलो क्लास में पढ़ने आ रहे हो कि? चलो इसका 3 पार्ट पहले हम कर दे रहे हैं ताकि पढ़ाने में आसान हो। चलो सवाल नंबर 6 नहीं बना था किसी लड़की से, देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा देखो। ए ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि काम के लिए कुल परिश्रम मतलब कुल पैसा जो मिलता है 400 रुपये मिलता है, तो काम के अनुपात में हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि, ठीक है, मतलब हर एक आदमी को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। पहले एक बात बताओ, ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, ये बताओ, बोलो। 16 डे में। बी कितना कंप्लीट कर रहा है? 24 दिन में। और तीनों मिलके ए बी सी तीनों मिलके कितने दिन में कर रहा है? 6। बताइए इस तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 48। ध्यान दीजिएगा। तो 16 3 48, 24 दूनी 48 और 6 48, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया बाबू? 3। बी का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका? 2। और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका? 6। अब देखो ए है आपका 3, बी बैठा तो 2, सी इक्वल टू 2, तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया आपका? 1। 8। ओहो हो, अच्छा सॉरी शक्तिमान, 8 8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? 3 आ गया। तो अब सबका एफिशिएंसी पता चल गया ना। और हमको पता कि अगर समय क्या रहे, कांस्टेंट रहे, सब तीनों सेम टाइम के लिए काम करेगा, तो जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके रेशियो में होगा? एफिशिएंसी के। तो ए का एफिशिएंसी 3, बी का 2 और सी का 3, और टोटल अमाउंट कितना है बाबू? 400। तो हम बोलते 3 2 5 3 8, 8 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका? 400। 8 5 40, तो एक रेशियो किसके बराबर हो गया आपका? 50 रुपए के। तो ए को कितना मिलेगा? 3 रेशियो, 3 रेशियो मतलब 1 रेशियो का 50, 3 रेशियो का 150। बी को कितना मिलेगा रे? 2 रेशियो, 1 रेशियो 50, 2 रेशियो 100। और सी को कितना मिलेगा रे? 3 रेशियो, इसको भी 150 मिलेगा। तो चलो गरीबों को कुछ पैसा मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर हो गया, 7 बन जाएगा? बन जाएगा, ये बता दे। बन गया है। चलिए 7 का आंसर क्या है पहले ये बता दो मेरे को। 12 दिन आ रहा है? गलत, 3 दिन आएगा। हाँ 3 आंसर है। अरे तो वो कोई नहीं, एक ही टाइप का सवाल बार बार नहीं कराना है, ठीक है। वो इससे दिक्कत नहीं है, एक ही टाइप का सवाल नहीं कराएंगे, ठीक है। आंसर लिख देंगे। अगर तीनों लेक्चर समझ गए हो तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या सवाल कराएंगे, 50 चला 50 100 सवाल है, 75 लेक्चर बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 7 नंबर का आंसर आ गया था आप लोग का 3। तो 7 का ऑप्शन आ रहा है, देख लीजिएगा सब कोई। 7 का रहा 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, और इसका रहा 3 डे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 7 का जो ऑप्शन आ रहा है वो सी आ रहा है, और कितना रहा आंसर आपका? 3 डे। जो काम बच गया, जो बचा, जैसे 60 यूनिट काम है, 3 को मिलकर मान लो 48 यूनिट कर दिया, तो बचा हुआ काम क्या है आपका? 12 यूनिट, वही हुआ। चलो नहीं मैं करा रहा हूँ, टेंशन मतलब, ठीक है। अच्छा इसीलिए तो ऑफलाइन क्लास इसलिए किया जाता है ना, कि क्लास के बाद बैठ जाना, समझा देंगे, ठीक है। अच्छा 8 नंबर है, बोल रहा कमल कोई आदमी है जो 12 दिन में किसी काम को कर सकता है, और देवाशीष उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। कमल
वो एक मूवी था ना, ठाकुर कमल कमल ठाकुर, कमल ठाकुर, अरे साउथ वाला मूवी था एक, बड़ा अच्छा मूवी है देखना। कमल किसी काम को कितने दिन, 12 दिन में, और देवाशीष उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। चलो ठीक है, बोल रहा है इफ दे स्टार्ट फ्रॉम देवाशीष, अच्छा अल्टरनेट कर रहा है क्या, यदि वे देवाशीष से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। हलवा सवाल है, पहले टोटल काम निकाल लो, 12 और 60 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 10 छके 60। देखो काम टोटल सुनो, काम जो है पहले कौन स्टार्ट करता है, बोलो, देवाशीष। तो पहले आपका देवाशीष स्टार्ट किया, फिर कमल। तो पहला दिन जो देवाशीष करेगा कितना यूनिट करेगा, 6 यूनिट। अगला दिन कमल कितना करेगा, 5। तो 11 यूनिट कितना दिन में, 2 दिन में। तो हम सोचते कि 11 यूनिट जो काम हुआ वो 2 दिन में हुआ। ठीक है, अब हमको 60 के क्लोज जाना है, तो 60 के क्लोज जाना है, तो 11 पचे, यहां से 5, यहां से 5, तो 55 यूनिट काम होगा कितने दिन में, 10 दिन में। ठीक है, अब देखो कितना यूनिट काम बचा, 5 यूनिट। तो देखो अब कौन आएगा करने, जो स्टार्ट करता है वही ऑर्डर डे में आएगा। ठीक है, जैसे स्टार्ट कौन किया, पहला दिन कौन आएगा, देवाशीष। दूसरा दिन कमल, फिर तीसरा दिन कौन आएगा, देवाशीष। चौथा दिन कमल, फिर पांचवा दिन कौन आएगा। तो देखो हर एक ऑर्डर जो विषम दिन है उस दिन कौन आ रहा है आपका, जो स्टार्ट किया है। तो 11, देखो 10 दिन तो काम किया, 11वां दिन क्या है, ऑर्डर डे है ना, और ऑर्डर डे में कौन आएगा आपका। तो हमेशा ये बात रहेगा, अगर 2 आदमी रहेगा, ठीक है, तो जो स्टार्ट करेगा वही ऑर्डर डे पे आएगा, इवेंट डे पे कौन आएगा, जो बाद में आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, तो अब काम तो बचा मेरा 55 यूनिट है, 5 यूनिट काम बच गया है, 5 यूनिट काम बच गया, और टाइम कितना निकल जाएगा, टोटल वर्क बचा है 5 यूनिट। और भाई साहब जो देवाशीष क्या है, 6 करता है, तो 6, तो 5/6 इतना दिन, तो टोटल कितना लग गया, 10 + 5/6 बराबर 10:5/6 डे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकाले, आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, वर्क बाय इफिशियंसी। काम कितना बचा, 5 यूनिट बचा है, और इफिशियंसी कौन किसका, देवाशीष का, कितना है, 6 है, तो इसका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। 8 हो गया है, 9 नंबर बताना है क्या, यस सर। आया कहीं से छोटा सा आवाज आया, यस सर। ठीक है ठीक है, जिनको नहीं बना वो देख लेंगे। देखो आप लोग में जिनसे एक भी सवाल नहीं बनेगा वो बताएंगे। ठीक है, किसको, 8 नंबर ये वाला। देखो कमल किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और देवाशीष उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। थोड़ा शांत रहो थोड़ा। ठीक है, तो दोनों का हम देखें कि भाई साहब टोटल वर्क हमारे 60 यूनिट, ये क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। तो कमल का एफिशिएंसी कितना हो गया, 5, और देवाशीष का क्या हो गया, 6। अब देखो कि स्टार्टिंग किससे करा, देवाशीष से, तो पहला दिन देवाशीष आया, और आप कितना काम किया, 6 यूनिट काम किया, एक दिन हो गया। दूसरा दिन कौन आएगा, कमल आएगा, कितना यूनिट काम किया, 5 यूनिट। 2 दिन का काम देख ले, 11 यूनिट हो गया। स्टार्ट कौन किया था, देवाशीष। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 11 यूनिट काम करा 2 दिन में, तो इधर भी 5-5 हमले, तो 55 यूनिट काम कितना करेगा, 10 दिन में। यूनिटरी मेथड है। ठीक है, कि आपका 2 दिन में इतना काम कर रहा है, इतना यूनिट 2 दिन में, तो 55 यूनिट कितना दिन में, 11 का टेबल से 11×5 = 2×5 = 10, तो 55 यूनिट काम हो गया 10 दिन में। ठीक है, अब 10 दिन हो गया, अब देखो टोटल काम था 60 यूनिट, 55 काम हो गया, 5 बचा है, और वो 5 कौन करेगा, देवाशीष। हम आपको बोले थे ऑड डे में कौन आएगा, देवाशीष आएगा। जो काम स्टार्ट करता है वही ऑड डे में आएगा। क्लियर है, तो आप देखिए हम कैसे निकाले। अब देखो वो अगर करोगे, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है कि यूनिटरी मेथड कैसे खेले, तो आप सुनोगे अभी क्या आएगा, देवाशीष आएगा, वो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, और काम बचा है 5 यूनिट, मतलब एक दिन से थोड़ा कम लगेगा। पूरा दिन में वो 6 यूनिट काम करता है, लेकिन उसको 5 ही कम कर रहा है, तो थोड़ा कम टाइम लगेगा ना। तो वही देखो कि टाइम क्या था, वर्क डन बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है आपका, 5 यूनिट, वर्क कितना है, 5 यूनिट, और एफिशिएंसी कितना है, 6, तो इतना डे लग गया। अब इसको ऐड कर दिया, पहले 10 दिन लगा था, पर इतना डे लगा, टोटल 10:5/6 डे। ठीक है, इसके बाद कौन सवाल है आपका, 9 नंबर। तो भाई 9 नंबर देखो, ए बी सी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। ठीक है, ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। ठीक है,
अच्छा, आफ्टर वर्किंग विथ बी एंड सी फॉर 16 डे ए लीव्स द वर्क, ठीक है। बी सी के साथ कुछ दिन काम किया, 16 दिन काम किया, उसके बाद कौन भाग गया? ए भाग गया। और बी और सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज। इन हाउ मेनी डेज शुड ए अलोन डू द वर्क? मतलब क्या हुआ देखो, ए बी सी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में। अब तीनों मिलकर कितना काम किए? 16 दिन काम किए। हम बोले ठीक है भाई साहब, ए बी और सी मिलकर कितने दिन काम किए बाबू? 16 दिन काम किया। देखो फिर सुनो, ए बी सी किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब लोग काम करना स्टार्ट किया, 16 दिन तक तीनों काम किया, उसके बाद कौन भाग गया? ए भाग गया। और रिमेनिंग जो वर्क है उसको कौन करता है? बी और सी मिलकर कितना दिन में? 40 दिन में करता है। तो आपको ये बताना है कि ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, वही बोला है ना, ए उस काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करता। तो सुनो, हम ये बोल सकते हैं ना कि ए बी सी किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है, तो लोग 16 दिन काम किया, कुछ घुसा, तो बचा कितने दिन का काम? तो ए बी और सी के 24 दिन का काम जो है वो कौन करता है? बी और सी मिलके कितने दिन में करता है? 40 दिन में। क्या कोई दिक्कत? ये लाइन समझ में आ रहा बाबू तुमको? रे नहीं समझ में आया तुमको? शकल देख के हमको लग रहा है कि तुमको समझ नहीं आया। फिर देख, पागल लड़की पूछती भी नहीं है। ए बी और सी कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में काम कर रहा है ना, ठीक है। ये पूरा काम है, वर्क को वर्क से इक्वल करते हैं, ये पूरा काम हो गया बराबर, ठीक है। अब ए बी सी के लिए कितना काम किया? 16 दिन। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन काम किया बाबू? 16 दिन काम किया। अभी भी काम कंप्लीट तो नहीं हुआ है ना, जो काम बचा है कौन कंप्लीट किया है? बी और सी कितने दिन में आपका? 40 दिन में। अब देखो ये ए बी सी 40 है, ये पूरा इस जगह तो माइनस होगा, है ना। तो 16 40 में 16 घट जाएगा तो क्या बचेगा? देखो ए प्लस बी प्लस सी इंटू 24 बराबर बी प्लस सी इंटू 40। क्या हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो वही हुआ कि ये दोनों जब 40 दिन में कोई काम को कंप्लीट कर रहा था, ठीक है, ठीक है, तो अब बोला चलो काम स्टार्ट किया जाए। पहले लोग 40 दिन में काम कर सकते था, ये पता है। अब वो लोग काम जैसे स्टार्ट किया, 16 दिन काम किया, तीनों मिलकर कितना दिन काम किया? 16 दिन काम किया। अब जब 16 दिन काम कर गया तो 40 दिन का काम था, 16 दिन का काम कंप्लीट कर दिया, बचा कितने दिन का काम? 24 दिन का काम। तो ए बी और सी के जो 24 दिन का काम बचा है, इस काम को कौन किया है? आपका बी और सी मिलकर किया। कितने दिन में किया बाबू? 40 दिन में किया है, ठीक है। अब देखो कुछ मत करो, 8 तिये 24, 8 पंचे 40। एक काम करो, कुछ मत करो, ए प्लस बी प्लस सी, इसको नीचे कर दो, नीचे बाई बी प्लस सी। ध्यान दिया, कुछ नहीं किए, उधर क्या बच गया? 5, उधर क्या बच गया? 3, ठीक है। ये इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए हम लोग काम किए, ठीक है। अभी सुनो, देखो कुछ नहीं किए बाबू, a प्लस बी इंटू 3 बराबर b प्लस सी इक्वल टू 40। ये b प्लस सी मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा तुम लोग अगेन बोल रहे हैं, जिनको ये सब चीज समझ में नहीं आता है ना, एक स्पेशल क्लास हम पढ़ा है, जड़ जिसको बोलते हैं, ठीक है। एकदम क्लास 1 से उसमें स्टार्ट किए, 2 प्लस 2 से स्टार्ट किए, 2 प्लस 3 क्या होता है, -2 -3 क्या होता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, ठीक है। तो जिनका बहुत ही खराब है मैथ, ठीक है, होता है बहुत क्या कि बचपन में ध्यान नहीं देते हैं, इस टाइप का सवाल अगर हम बोल देंगे कि 1/2 -3/4 + 5/6 इस टाइप का कर देंगे, उनसे होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का चीज को हम सिखा रहे हैं, एक क्लास का नाम है जड़, ठीक है। उसमें बहुत बेसिक से, हम ये नहीं बोले कि मैथ में तुर्रम खान बना देंगे, लेकिन इतना बता देंगे कि तुमको मैथ बेसिक कैलकुलेशन आ जाएगा। तो जिनका बेसिक कैलकुलेशन खराब होगा वो जड़ वाला क्लास देखेंगे, ठीक है ना। ये उनके लिए जो मैथ में कभी ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक है। और सरम के बारे में पूछेंगे भी नहीं कि सर -2 -3 कितना होता है, ठीक है। मैक्सिमम बोलते, लेकिन बहुत कोई माइनस में प्लस कर देता है, किसी को एलसीएम और एडिशन वगैरह नहीं आता है, और क्लास शर्म से पूछोगे नहीं तो शर्म भी ना लगे, आपका काम भी हो जाए, यूट्यूब पे डाल देंगे, देख लेना, ठीक है। अच्छा तो b प्लस सी, देखो अब देखो इसका, देखो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 5, और इसका क्या हो गया आपका? 3। अब a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपका 5 है, और b देखो ध्यान दो, b प्लस सी कितना आपका? 3 है, तो a प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो a का एफिशिएंसी कितना हो गया आपका? 2। अब ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आपको दिमाग में ही करना है कि तीनों का एफिशिएंसी 5 है, बी और सी मिलकर कितना है? 3 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया? 2। कोई दिक्कत? अब देखो हमको निकालना कि ए कितने दिन में काम कर रहा है, तो आप टोटल वर्क पहले निकाल लो। अब बोलो सर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी
पूरा काम कितने में कर रहा था? 40 में कर रहा था, तो यही तो टोटल वर्क हो गया ना। और a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना माने 5, तो इसकी जगह क्या बढ़ा देंगे 5 इंटू 40, कितना हो गया आपका 200 यूनिट वर्क हो गया। ठीक है, देखो जब पूरा काम वो खत्म करता है ना वही टोटल वर्क होता है। हम यहाँ पे 24 नहीं ले सकते, 24 आधा काम है, बचा हुआ काम था। a प्लस बी प्लस सी पूरा काम को 40 दिन में खत्म करता है, तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो यहाँ 5 बैठा दिए और 40 यूनिट वर्क बचा था, तो 5 इंटू 40 200 टोटल वर्क हो गया। अच्छा, a का एफिशिएंसी कितना निकाले बाबू 2, तो टाइम टेकन बाय a कितना हो जाएगा टोटल वर्क कितना 200 यूनिट, उसको डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो गया 100 दिन हो गया। क्या आपको अभी समझ में आया, हाँ या ना, कहीं दिक्कत, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इधर लिख मिटाओ। अच्छा, पर डे 50 सवाल लगा रहे हो अभी तुम लोग? देखो लगाने वाला बच्चा पर डे 100 भी लगा रहा है, ठीक है, और हम देखेंगे आज की कितना कितना 50 सवाल लगा, 3-4 दिन से वर्क चेक नहीं किए हैं, तो हम वर्क चेक करेंगे। ठीक है, मिनिमम 50 सवाल तो लगाना ही है आपको, मिनिमम, और मैक्सिमम 100 तक चले जाना। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 9 हो गया, सवाल नंबर 10 बन गया था क्या? सवाल नंबर 10 देख लीजिए एक बार। चलो सवाल नंबर 10 देखिए, बन जाएगा? देखिए सवाल नंबर 10 क्या है, ए बी और सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ वर्क फॉर 575, मतलब ए बी सी किसी को काम करते हैं कितने रुपए के लिए 575 रुपए के लिए। ठीक है, ध्यान देना, बाद में छाप लेना। सपोज ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क ऑफ 19/23, ठीक है, देन व्हाट अमाउंट विल बी पेड टू बी। देखो कोई काम है, ध्यान दो सब कोई, अरे बाद में लिख लेना, अब तो अवेलेबल भी रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देख लेना। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना? इसलिए अभी फिलहाल फोकस करो समझने पे, नहीं समझ में आएगा वापस आप देख सकते हो। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए बी और सी किसी काम को करते कितने रुपए के लिए 575, मतलब पूरे काम को करने का उन लोग को 575 रुपया मिलेगा। हम बोले अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा कि उन लोग टोटल तीनों काम, सपोज ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क ऑफ 19/20, व्हाट अमाउंट, अच्छा ए और सी किसी काम को मिलकर, देखो ए और सी किसी काम का 19/23 पार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा बताया कि कभी जैसे अगर हम बोलते कि कोई किसी काम का 1/2 हिस्सा करता है, तो नीचे वाला होता है टोटल वर्क और ऊपर होता है उसका पार्ट। जैसे अगर हम बोले मेरे पास 1/4 1/4 प्रॉपर्टी का हिस्सा है, 1/4, तो हम ये मान के चलेंगे टोटल प्रॉपर्टी है 4 रुपया, इससे मेरे पास कितना है 1 रुपया। हम मान ले कि मेरा जो हाइट है, मेरे भाई का हाइट का 2/5 है, तो अगर मेरा हाइट 5 है, तो सॉरी मेरा भाई का हाइट 5 है, तो मेरा हाइट क्या होगा 2, तो नीचे वाला हमेशा टोटल होता है और ऊपर वाला क्या होता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि ए और सी मिलके किसी काम का 19/23 हिस्सा करते हैं, तो आप ये मानोगे कि जो टोटल वर्क है वो कितना है आपका 23 पार्ट है, और ए और सी इसमें कितना कर दिए 19 कर दिए, तो रिमेनिंग वर्क क्या है 4, रिमेनिंग वर्क क्या है आपका 4। तो देख लीजिएगा रिमेनिंग वर्क है आपका 4 यूनिट। अब क्या बोला आप, सवाल पूछा क्या है बताओ तो बी को कितनी राशि भुगतान की जाएगी, मतलब जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन किया होगा बी किया होगा, बी किया होगा ना। हाँ, अब देखो ए और सी टोटल 19 काम किया, ठीक है, और ये कौन किया आपका बी किया। ठीक है, अब हमको इफिशियंसी वगैरह की बात कुछ करनी है, तो हम आपको पता है कि जब टाइम वगैरह नहीं दिया रहेगा तो जो पैसा का भुगतान होगा वो वर्क के रेशियो में होगा, है ना। देखो अगर ऐसे बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली बोला जाए ना तो हमेशा जो आपको पैसा मिलता है ना वो वर्क के रेशियो में ही मिलता है। अब बोलोगे सर जब टाइम कांस्टेंट रहता तो आप बोले थे कि भाई इफिशियंसी के रेशियो में रहेगा। अगर मान लो कि आप किसी को अमाउंट पेड करें, सुनो मेरी बात सुनो, हमेशा याद रखना कि ये सब बकवास है कि जो आपको अमाउंट मिलता है वो इफिशियंसी के रेशियो मिलता है।
हमेशा जो आपको अमाउंट मिलता है आपके वर्क के अकॉर्डिंग ही मिलता है। अब बोलोगे सर अभी तो आप बोले थे कि इफिशिएंसी का रेशियो मिलता है जब टाइम कांस्टेंट होता है। ऐसा इसलिए बोले थे कि वर्क के बराबर क्या होता है, वर्क मान लो 3 आदमी है, ए कुछ काम किया, फिर कुछ काम किया बी, और कुछ काम किया सी। अच्छा वर्क क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो इफिशिएंसी ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए, इफिशिएंसी ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी। अगर तीनों का देखो, तीनों का अगर हम बोलेंगे कि टाइम कांस्टेंट है तो टाइम इसका कट जाता है एक्चुअली, समझे, टाइम क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए समय अगर मान लो तीनों 200 दिन काम किया, मेरी बात है, इसका एफिशिएंसी मान लो 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो हम देंगे 2 इंटू 10, 3 इंटू 10 और 4 इंटू 10, इसी रेशियो में पैसा बटेगा ना, तो 10-10 नहीं कट जाएगा रे। तो बेसिकली होता क्या है ना कि हमेशा जो आपको पैसा मिलता है वो आपके वर्क के अकॉर्डिंग मिलता है, क्योंकि जब टाइम कांस्टेंट रहता है ना तो टाइम कट जाता है, इसीलिए हम वहां ये बोल देते हैं कि जो आपको पैसा मिलेगा एफिशिएंसी का रेशियो मिलेगा, जबकि रियल में आपको वर्क के अमाउंट में ही मिलता है, ठीक है। हमेशा पैसा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपके वर्क के रेशियो में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो कब तुमको समझ में आएगा, जब धीरे धीरे बहुत सारा सवाल लगाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो टोटल काम कितना है, 23 यूनिट। तो हम कि जो 23 रेशियो है वो किसके बराबर होगा, आपका 575 रुपए के बराबर। हमेशा आपका जो वर्क होगा किसके, पैसा के बराबर होगा। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी 575 बटे 23। कोई हमको बोला था कि हम बहुत छोटा छोटा लिखते हैं तो कितना में जाएगा, 23 दूनी 46, कितना में कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा ना रे, हम काट नहीं रहे, ठीक है, तुम लोग के भरोसे है। तो 25 रेशियो। अच्छा बी कितना यूनिट काम किया, 4 यूनिट ना, तो 4 यूनिट काम किया, 4 रेशियो, तो 4 इंटू 25 100 रुपये। क्या आपको समझ में आया, चलो ठीक है, हलवा है ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर हो गया, 11 बन जाएगा। अरे हाँ या ना, आंसर आया था, जिसका भी नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। पहले बताओ कौन कौन का, रेज योर हैंड की जो कंप्लीट बना के अपना हाथ उठाओ, जो कंप्लीट बना। पीडीएफ 1 तुम तो खैर नहीं हो, तुम क्यों नहीं बनाई थी, तुम बनाए थे 2-4 को नहीं बना, तो नहीं बना है या ट्राई नहीं किए थे, ट्राई किए हो ना, नहीं बना है ना, झूठ ना बोल रहे हो, विद्या का समय सबको, ठीक है। चलो सवाल नंबर कहा हो गया था, 11 कितना आएगा, 60 आएगा सबका। चलो तो 11 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, बहुत इजी सवाल है और 60 आंसर है। चलिए 12 नंबर देखिए, सबका आया था, किसी को बताना है, नहीं बनेगा लास्ट में पूछ लेंगे, बन गया था, बना ना, बताना है, तो बोल रहे ना पगला, पैसा दिया फ्री में थोड़ा भर रहा है। 3 आदमी है, ठीक है, मान लो एबीसी है, ठीक है, किसी काम एग्रीमेंट पे टू कंप्लीट अ वर्क फिर 1200 रुपया, एग्रीमेंट हुआ कि 1200 रुपया में कोई काम करना है, अमॉन्ग देम द फर्स्ट पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, ठीक है, दूसरा 12 दिन में और तीसरा 16 दिन में, दे ऑल टुगेदर विद द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन कंप्लीट 3 डेज, अकॉर्डिंग टू हाउ मच अमाउंट विल द फोर्थ पर्सन में। देखो 3 आदमी है, पहले 3 आदमी, उसको हम मान लेते हैं ए बी और सी। ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, बोलो 8 दिन में, बी उसी काम कितने दिन में 12 दिन, और सी 16 दिन में। अब वो बोल रहा है कि ये लोग एक चौथा आदमी का हेल्प लिया, उसको हम लोग बोलते डी, और चारों मिलके ए बी सी और डी चारों मिलके कितने करता है 3। अब इस चारों कैल्शियम क्या होगा जल्दी बता दो फटाक से, कितना होगा आपका 48, और यही टोटल वर्क हो गया। तो 8 छक 48, ठीक है, 8 छक 48, 12 चौके 48, 16 3 48, और 3 से 3 का 3, 3 छक्का 18। अब देखो ए का एफिशिएंसी है 6, बी का 4, सी का 3, डी का कितना हो जाएगा 6 4 10 13, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपका 16 है, और ए बी सी कितना आपका 13 है, प्लस डी बराबर 16, तो डी का एफिशिएंसी क्या होगा आपका 3। अब तीनों 3 दिन काम किया है, अब तीनों 3 दिन काम किया तो आपको पता है कि जो अमाउंट होगा उसका एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ए को 4, बी को 6, सी को 3 और डी को 3, तो टोटल क्या होगा 16।
16 रेशियो और कितना अमाउंट है 1200। अरे हाँ या ना, तो एक मतलब कितना आ गया 1200 बटे, अभी काटेंगे नहीं, किसका अमाउंट पूछा, डी का है ना, तो डी कितना, डी का क्या एफिशिएंसी है 3 रेशियो है ना, तो 3 रेशियो का वैल्यू निकाल दो, तो 1200 बटे 16 इंटू 3, कुछ फायदा नहीं हुआ, अरे 4 तीय 8 से काट दे, देखो 4 4 16, 4 तीय 12, 375 बार में, तो कितना हो गया 75 गुने 3, 5 तीय 15, 7 तीय 21, 1 22, 225 रुपया, ठीक है। चलो बाबू लोग, अब अगला सवाल देखो, क्या है अगला सवाल, 14, अच्छा 1 मिनट को वेट, 14 का क्या आंसर आता है पहले बताओ, 40 डेज, ठीक है। तो जो आपका 14 का आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए, और क्या आपका 40, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 15 हो गया था क्या, करना पड़ेगा, चलो 15 देखिए, कोई बात नहीं, ओके, बताना है तो बताना ही है। 15 नंबर सवाल क्या देखे तो, ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 12 और 15 दिन में करते हैं। अच्छा ए और बी और सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी कितने कितने दिन में करते हैं, 6 दिन 12 दिन और 15 दिन, ठीक है। तो ऐसे में कितना आ गया आपका 60, ठीक है, तो 6 10 60, 12 25 60, 15 चौके 60, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर 1/8 इज कंप्लीट, मतलब टोटल वर्क का 1/8 हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, 1/8 हिस्सा कंप्लीट हो गया, मतलब 8 काम था, एक कंप्लीट, तो कितना हो गया 7 यूनिट काम बचा, 7/8 काम बचा रह गया ना। अच्छा, तो हमको ये बोलता है कि सी अगर छोड़ देता है काम को, ए बी टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो एक बात बताओ, 1/8 यूनिट तो काम हो गया है, ध्यान दीजिएगा, टोटल काम है 60, इसका 1/8 तो कंप्लीट हो गया, बचा कितना 7/8, आप ऐसे समझो कि 8 यूनिट वर्क था, 1 यूनिट हो गया, तो 7/8 हिस्सा बचा, तो 7/8 बचा, ये रिमेनिंग वर्क हो गया है ना, ठीक है। और इसको कंप्लीट कौन कर रहा है मिलके, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है आपका 15, तो 15 चौके 60, 4 दूनी 8, कितना आ गया 7/2 आ गया, इतना दिन में ये कंप्लीट होगा, क्या क्लियर हुआ, बहुत को हवे नहीं लगा, अरे बुझाया रे लड़का, बुझाया पक्का है तुम लोग को, ठीक है ना, फिर से बता दे, उसको अभी भी शकल बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब वीडियो की बात नहीं है ना, सिंपल सिंपल देखो, टोटल वर्क है 60, ठीक है, अरे यहाँ पैसा देकर पढ़ रहे हो ना, उसमें तो फ्री वाला है, यहाँ पैसा देकर पढ़ रहे हो तो कुछ एडवांटेज तो मिलना चाहिए ना, टोटल काम है 60, ठीक है, 60 का तुम समझो देखो कि 1/8 हिस्सा कंप्लीट हो गया, आप टोटल काम मान लो, ऐसे भी मान सकते हो कि टोटल वर्क है 8 यूनिट, ठीक है, तो 8 जो रेशियो है किसके बराबर है, 60 यूनिट के वर्क के बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 60/8, तो 7 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा आपका 60/8 इंटू 7, ठीक है, इतना रिमेनिंग वर्क है। अब वर्क को जब आप इफिशियंसी से डिवाइड करते हो तो टाइम निकलता है, तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 15, तो 15 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, क्लियर है। अगर ये और सबको टफ लग रहा तो आप ये भी कर सकते हो कि एक काम कंप्लीट है, 1/8 हो गया है, तो घटा दो, तो कितना बच गया 7/8, ठीक है, और टोटल वर्क कितना आपका 60 का 7/8, और इसको आप डिवाइड कर दिए किससे, टोटल इफिशियंसी से, इफिशियंसी ए और बी कितना है आपका 15 का, तो 15 चौके 60, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया आपका 7/2, ठीक है। चलो, तो ये सवाल नंबर कितना था बाबू 15, चलो इधर मिटा रहे हैं, ठीक है, जितना टाइम मिल रहा नोट कर लो, नहीं कर पाए कुछ छूट गया तो बाद में देख लेना, ठीक है, लेकिन क्लास में हो तो बैठो नहीं, जितना समय मिल रहा नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि फिर दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर कहां तो हो गया था, 15 हो गया ना, आगे बढ़ते हैं, क्या आंसर आया था जल्दी बताइए, बहुत को पता ही नहीं चला होगा,
ठीक है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। वेट 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 वेट, देखो ए किसी काम को m दिन में कर रहा है। अच्छा थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। बी किसी काम को n दिन में कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो m और n का एलसीएम क्या आ जाएगा, m है, ठीक है। एलसीएम अगर अलग अलग वेरिएबल होता है, हालांकि आपको पढ़ाएंगे एलसीएम से वेरिएबल कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल अलग होता है चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, कभी भी आप एलसीएम में कंफ्यूज होते हो ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, नंबर्स को डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एलसीएम हो गया आपका कितना, आपका देखिए तो m और n, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो इफिशियंसी क्या होगा, तो इसको m से डिवाइड करेंगे। देखो वर्क को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है आपका, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी n हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, तो ये टोटल वर्क है और ये टाइम है, तो वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, n। तो जब m n ये वर्क है, इसको आप m से डिवाइड करते थे तो क्या बच गया n, तो इसका n हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा m हो जाएगा। और हमको पूछा क्या निकालना है, टोटल टाइम ना, तो टाइम क्या होता है आपका, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी n और इसका m, तो n प्लस m, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर बन गया था, 17 बताने की जरूरत है क्या, 17 का ऑप्शन क्या आया था बताओ जल्दी से, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो 11 डेज आया था, ऑप्शन क्या आपका बी। 18 का आया था क्या, क्या किसी को 18 का बताना है। देखो सुनो, अगर अभी नहीं कर पा रहे हो, अगर कोई ट्राई भी नहीं किया हो, घर में जाओगे जब सॉल्व करोगे नहीं समझ में आएगा तो बाद में ही पूछ लेना, बाद में ही बता देंगे, ठीक है। अगर ट्राई नहीं किए होगे तो, लेकिन जो ट्राई करके आए उनमें कोई फंसा है तो बोलो। 11 18 क्या हो गया आंसर, 25 ऑप्शन ए, और क्या आ रहा आपका 25, ठीक है। 19 का, 19 का तो हलवा है, ऑप्शन सी। किसी का फंसा था क्या, क्या किसी का फंसा था देख लो, ठीक है। 19 हो गया। 20 का देखिए, 20 का कितना आया था आपका, 20 का आएगा 10 दिन, ऑप्शन डी। हाँ वेरी गुड, 21 बताना। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए सबको ही, ए और बी किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लीव्स द वर्क, इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days देन बी विल फिनिश द वर्क अलोन इन हाउ मच। देखो कुछ नहीं है, वो सेम है, पुराना ही वाला है, कोई नहीं, कॉन्सेप्ट आपको सारा पढ़ा दिए हैं। अच्छा सुन ले, कोई बात नहीं। देखो कितना नंबर है सवाल, 21 है ना। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में। हमको समझ में आ गया कि ए और बी है, किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं, ठीक है। अब ये लोग कितना दिन काम किए, 2 दिन काम किए। अब देखो यही वर्क इसको ले, ए और बी कितना दिन काम किए, 2 दिन काम किए, ठीक है। तो ए और बी का 1 दिन का वर्क बच गया, और जो रिमेनिंग वर्क बच गया उसको बी और 2 दिन में, ठीक है, बी छोड़ देता, सॉरी ए उसको और 2 दिन लेके काम कंप्लीट कर, छोड़ता कौन है, बी ना। ए और बी मिलके 2 दिन काम किए, क्योंकि 3 दिन का काम था, लोग 2 दिन काम कर दिए, तो जो बचा हुआ काम है बी निकल जाता है और ए उसको और 2 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। अब इसको इजीली कैसे समझेंगे, ए और बी 2 दिन का काम कर दिया, तो ए और बी के कितने दिन का काम बचा है, अरे सुनो 1 दिन का काम बचा है, और इस काम को कौन कंप्लीट कर रहा है, ए कर रहा है 2 दिन में। क्लियर हुआ ना। हम ये बोले कि ये लोग 3 दिन में काम कंप्लीट, ये टोटल वर्क है, ये क्या आपका टोटल वर्क है। अब हम बोले कि ए और बी किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, वो लोग 2 दिन काम किया, ठीक है, वो लोग 2 दिन काम किया, तो 1 दिन का काम बच गया है ना। तो 1 दिन का जो काम बचा है उसको ए कितने दिन में कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है, तो ठीक है। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा, तो हम ए को उधर फेंक देंगे तो बी बराबर ही हो जाएगा, है ना। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे हुआ, अरे कुछ नहीं, ये ए है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से ए खत्म हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर हो गया बी, दोनों का एफिशिएंसी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो एक बात बताओ, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू 3 होगा, है ना, ये ना टोटल वर्क है।
कंप्लीट काम है, ए और बी किसी कंप्लीट काम को 3 दिन में करते हैं। ए का एफिशिएंसी 1, बी का एफिशिएंसी 1 1 क्या होगा 2, टोटल काम हो गया 6। अब हमसे क्या पूछा है कि ए उस काम को अकेले कितने दिन में करता है। ए का एफिशिएंसी कितना है 6, सॉरी मतलब टोटल काम है 6 यूनिट, एफिशिएंसी कितना आपका 1, तो टाइम क्या जाएगा टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, और कितना जाएगा 6 डे। क्लियर है? चलिए भाई साहब 21 हो गया। 22 नंबर देखिए। अच्छा 22 देख लो, 22 देख लो, अभी जगह है मेरे पास। 22 देखो, 22 बताना है या नहीं बताना है? आराम से बन जाएगा। 80 आया था, नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। मैं बता दूं, बता दो झंझट होगा। ए किसी काम को 12 दिन में, अच्छा शांत रहो, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है विद द हेल्प ऑफ सी। सी की मदद से वो लोग 5 दिन में काम कंप्लीट कर देते थे। ठीक है, अब देखो ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में 15 दिन में। ठीक है, और सी के हेल्प से ए और बी और सी मिल के उसकी कितने दिन में 5 दिन। बताओ एलसीएम कितना होगा। ये 60 तो लगता है जिंदगी में ऐसे आ गया है ना, ये सब में 60 आ रहा है। 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 15 से 12, तो ए का एफिशिएंसी क्या 5, बी का एफिशिएंसी 4, तो 5 4 और 3 कितना है 12, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपका, तो ए का हो गया 5, बी का हो गया 4 और सी का हो गया कितना 3। ठीक है, अब क्या बोलता है इफ दे गेट, मतलब 4 रुपया, 4 रुपया, सॉरी 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 वो इंग्लिश हिंदी वाला में गलत है। ठीक है ठीक है, पूरे काम का वो लोग कितना मिलता है 960 रुपया। ठीक है, तो 960 रुपया मिलता, तो बताओ ए को कितना राशि मिला है। तो तीनों काम किया, तो तीनों सेम समय के लिए काम किया, तो अमाउंट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके इफिशियंसी के रेशियो में। तो 5 4 9 3 12, हम बोल सकते हैं कि 12 रेशियो जो होगा 960 रुपया का, तो 12 8 96, 80 रेशियो, 80 एक रेशियो 80 के बराबर हो गया। तो ए का पूछा है ना, ए का 5 रेशियो है ना, तो 400। ठीक है, अब थोड़ा आवाज कम करो, आवाज ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, वो अलग बात है, उसमें नहीं आता है, लेकिन मेरा को डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अच्छा आगे कीजिए। 22 हो गया। 23 नंबर बना था क्या? इजी था, बनाना पड़ेगा, बना दे। क्या आंसर आया था 23 का? ए आया था 8:1/4, इतना होगा। ठीक है, नहीं बनेगा पूछेगा। 24 नंबर देखिए तो, नहीं 24 आ रहा है आंसर इसका। चलो ठीक है, हम बता दे रहे हैं। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी, ए जो है बी के तुलना में डबल अच्छा है। अरे सुन लो, ए जो है आपका बी के तुलना में डबल है, तो हम बोल सकते कि ए जो है वो 2 गुना है किसका, बी का। बेसिकली ये कभी भी 2 गुना 3 गुना देता है ना, ये इफिशियंसी के बारे में बताता है। इसके बारे में बताता है इफिशियंसी की, कि ए जो है डबल मेहनती है। ए क्या है आपका, मतलब ए बाई बी करोगे तो क्या 2/1 होगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि ए और बी है, ए जो है अगर बी 1 है तो ए क्या है उसका डबल है, यही बोला है ना। बी अगर 1 होगा तो ए क्या होगा, डबल होगा। देखो यहां भी सेम चीज आ रहा है, तो ए का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा और बी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। तो ये एफिशिएंसी को बताने का तरीका होता है, लैंग्वेज में लिख देता है। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 16 दिन में। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश, मतलब ए उस काम को कितने दिन में करता है। तो देखो टोटल काम कितना है 16, सॉरी टोटल टाइम कितना है 16। ए और बी किसी काम को 16 दिन में करते, ए का एफिशिएंसी कितना है 2, टोटल वो कितना जाएगा 2 + 1 × 16 और 48। ये क्या है, ये है आपका टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को कौन कर रहा अकेले, ए, तो टाइम टेकन बाय टोटल वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए 24। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है,
वो घंटा, ठीक है ठीक है, 24 दिन रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो लास्ट नंबर 25 देख लो सब कोई, बहुत बहुत करनी बनाओगे देख लेते हो, ठीक है 25 बता दे रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। पच्चीस नंबर देखिए, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय x माइनस 1 लेबर इन x प्लस 1 डेज, ठीक है, और x प्लस 1 लेबर, लेबर का मतलब मैन समझो, ठीक है। तो दो आदमी है, वर्क डन W और बाय W2, इसका जो रेशियो है वो दिया हुआ है आपको 5/6, ठीक है। ये वर्क है ना, वर्क क्या होता है, एम डी एच, इसी को वर्क बोलते हैं। एम बोल रहे तो मैन, डी और एच क्या आपका टाइम है, तो इफिशियंसी इनटू टाइम वही का क्या होता है, वर्क होता है। अब देखो दो आदमी, पहला टाइम में कौन काम कर रहा है, पहला टाइम में x माइनस 1 लेबर, ठीक है, x माइनस 1, m की जगह क्या आपका देखो m1 d1 h1 बाई m2 d2 h2, ये दिया हुआ आपका 5/6। मैन कितना है पहला केस में, x माइनस 1, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है आपका, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, दूसरा में क्या आपका x प्लस 1 लेबर लग रहा है कितना दिन में, x प्लस 2 में, और क्या दिया होगा 5/6। तो कुछ नहीं, वर्ग का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब x प्लस 1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2, देखो कितना, 6x माइनस 6 बराबर 5x प्लस का 10, ये इधर x आ जाएगा, तो x बराबर 16, यही निकालने बोला था क्या। चलिए देखो पर डे कम से कम 50 सवाल, ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि आपको 100 तक पहुंचना, कम से कम 50 सवाल लगाया करो, ठीक है। 25 सवाल करेंट का लगा लिया करो और 25 सवाल पीछे से लगाया करो, कोई भी एक चैप्टर पकड़ के, ऐसा रिवीजन भी होता रहेगा, आराम से करते हुए रहोगे, ठीक है। तो बाकी पीडीएफ नंबर 2, 3, 4 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और यही आपका वर्क है, नेक्स्ट क्लास में आपको पीडीएफ 2, 3 एंड 4 बनाकर आना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके।